तो पिछले प्रॉब्लम में मैंने एक प्रॉब्लम देखा था 10 1 इंटू 10 2 और ऐसे करके मैंने एक प्रॉब्लम देखा था 10 1 इंटू 10 2 10 89। इस प्रॉब्लम को देखने के साथ मैंने इसको कैसे अप्रोच किया था वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हूँ। उसी का जो अगला पार्ट है ये लेक्चर है। उस लेक्चर से मैंने बोला था कि एक चीज़ कंक्लूजन हमको सीखने की ज़रूरत है। जो कंक्लूजन यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ नोट 10A और 10B बराबर 1 होगा, कोट A और कोट B बराबर 1 होगा ओनली इफ़ तभी होगा जब जो मेरा एंगल का सम होगा वो 90 होगा। इस बात का क्या मतलब है, एंगल A और B सेम क्वांटिटी है। प्रथम बात तो नोटिस करने वाली बात, सबसे पहली बात क्या है, यहाँ जो क्वांटिटी है सेम है, 10 है, यहाँ भी 10 है। और इसका आर्ग्यूमेंट दैट इज़ एंगल ए है बी है, ये तभी होल्ड करेगा जब ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये इसके लिए भी होल्ड करेगा, ये इसके लिए भी होल्ड करेगा। दोनों के लिए ए प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 रहेगा तो मेरे पास ये रिजल्ट जो होगा वो हमेशा राइट होगा। और इस रिजल्ट को कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके इसका आंसर बड़ी आसानी से बड़ी ईज से निकाला जा सकता है। जैसा कि मैं एक प्रॉब्लम पिछले बार लिया हूँ और आगे के जब प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा उस प्रॉब्लम के डिस्कशन में मैं इस टर्म को यूज करूँगा फ्रीक्वेंटली। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस बात का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मेरे पास 10 3rd डिग्री है और यहाँ पर 10 ऐसा कुछ मिल जाए जो इसका सम 3 डिग्री और जो यहाँ पर गिवन एंगल रहेगा उसका सम 90 हो जाए, तो हम कहेंगे इसका प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट है डैट मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उसको हम शॉर्ट भाषा में डॉट के रूप में लेते हैं। डैट मीन्स अगर यहाँ 87 डिग्री आ जाए मेरे पास तो नोटिस करने वाली इस रूल के अनुसार, ये जो रूल मैंने लिखा है या नोट, इसके अनुसार यहाँ तो प्रथम बात सेम क्वांटिटी है, यस सेम क्वांटिटी है। इसका आर्ग्यूमेंट डैट इज एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है एंगल का सम 90 होना चाहिए। डैट मीन्स इसका जो मेरे पास आंसर होगा डैट विल बी 1। तो इसी प्रकार अगर मेरे पास कोट 8 डिग्री है और इधर इंटू करके कोट 82 डिग्री है, डैट मीन्स इन दोनों का सम जो है मेरे पास वो 90 आ रहा है। तो इस रूल के अनुसार जब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए 90, तो इसका प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। इस वाले पेयर को फ्रीक्वेंटली हम पिछले जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन मेरा, उसमें मैंने चर्चा करी थी। बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस लॉजिक दैट इज कंक्लूजन। ये कंक्लूजन था उसी प्रॉब्लम का। और कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपको शुरुआती लेक्चर में नहीं बताए जाते, लेकिन आपको कंक्लूजन के और क्वेश्चन के कंक्लूजन में बताए जाते हैं ताकि आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके बाद मैं दूसरा प्रॉब्लम लेता हूँ, आप स्क्रीन पर दूसरे प्रॉब्लम को देखिए। जैसा कि आप सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ देख पा रहे हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ कोट 7 डिग्री, कोट 23 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 67 डिग्री, यहाँ 7 है, और कोट 83 डिग्री। तो इस प्रॉब्लम को साथ देखने के साथ क्या क्या नोटिस कर सकते हैं, जो मैंने तुरंत पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था नोट के थ्रू कंक्लूजन, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। नोटिस करने वाली बात है, पहला नोटिस करने वाली बात है, सारा का टर्म कोट है और पहला और लास्ट का जो टर्म हम अगर देखें इसके आर्ग्यूमेंट के मिलाए तो 90 डिग्री मेरे पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये है आर्ग्यूमेंट 90 डिग्री हो रहा है, तो कहने का मतलब पिछला जो मेरे पास जो कॉन्सेप्ट था उसको मैं लगा सकता हूँ। फिर इसका 23 डिग्री का 67 डिग्री के साथ हो रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ भी 90 डिग्री पूर रहा है। तो 90 डिग्री होने के साथ साथ इस पिछले वाले कंसेप्ट को मैं यूज करूँगा। सिर्फ कोट 60 डिग्री को छोड़कर सारा का पेयर लग जा रहा है, तो इसी को सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को जो मैंने लॉजिक से समझाया है उसे आप फर्दर इसको रिमूव कर सकते हैं। इसको रिमूव कर दीजिए, क्वेश्चन को रहने दीजिए और यहाँ सॉल्यूशन में आप देखने का प्रयास कीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। कोट 7 डिग्री, कोट 23 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 67 डिग्री, कोट 83 डिग्री। जब फर्दर आप इसको ग्रुपिंग करेंगे तो क्या करेंगे आप, कोट 7 डिग्री को साथ में करेंगे कोट 83 डिग्री, ताकि मेरा जो है पेयर बन जाए 90 डिग्री का। 7 और 83 जोड़ेंगे तो अब 90 होगा और आर्ग्यूमेंट भी सेम है।
तो इसी प्रकार आप करेंगे दूसरा कोट 23 डिग्री, कोट 67 डिग्री, और बाकी मेरे पास जो बच जाएगा कोट 60 डिग्री। और प्रीवियस कंसेप्ट के अनुसार इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ भी 1 होगा और यहाँ इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, सिर्फ इसका वैल्यू निकालने से मेरा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकल जाएगा। इसका वैल्यू 1 हुआ तो 1 मल्टीप्लिकेशन 1, और हम कोट 60 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है। डैट मीन्स इसका जो वैल्यू होगा 1/√3, डैट विल बी द माई आंसर। तो आप इसको भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहेंगे, कहीं कहीं आपको बुक में इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1/√3, इसको रेशनलाइज करके √3/√3 दे सकता है, बट उसका चांस बहुत कम है, ऐसे हो सकता है √3/3। तो ये भी मेरा एक आंसर है और ये भी मेरा एक आंसर, बोथ आर सेम, दोनों सेम है और दोनों करेक्ट है। तो मेन यहाँ समझने वाली बात है व्हाट द लॉजिक, व्हाट द मेथडोलॉजी टू क्लियर और सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली, और किस प्रकार हम इसको आसानी से सॉल्व किए, आप इसे समझिए और इस प्रकार के 2-4 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। और आगे आप क्वेश्चन को और दूसरे तरह के क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ और उसमें भी कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा, आप बस सीक्वेंसली देखिए। अभी आप दूसरा प्रॉब्लम की तरफ हम लोग मूव कर चुके हैं। जैसे सेक a बराबर 5/3, a + b = 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो यहाँ पर समझने वाली सर्वप्रथम बात क्या है मेरे पास, सबसे पहला क्या चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, a + b = 90, डैट मीन्स जो इसका प्रॉब्लम है हमसे कम्प्लीमेंट्री एंगल की सहायता से इसको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, पहला तो a + b = 90 डिग्री है। सेकेंड नोटिस करने वाली बात है सेक और कोसेक का वैल्यू हमको निकालना, डैट मीन्स ये दोनों जो है एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री पेयर है। जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री पेयर होता है। तो इसी प्रकार हम सबसे पहली बात इस हमको निकालना है कोस बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि a + b = 90 डिग्री, सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b = क्या हो जाएगा 90 - a। तो इसको मैं फर्दर यूज करूँगा, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। तो इसी प्रकार हम इसको यूज करेंगे, सेक a बराबर होता है 5/3। अगर इसका हम कम्प्लीमेंट्री लेने की कोशिश करें तो सेक का कम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, आप यहाँ ये तो गिवन है मेरे पास, गिवन डाटा है। अगर सेक का आप कम्प्लीमेंट्री लेना चाहेंगे तो सेक a बराबर हो जाएगा कोसेक 90 - a। ये चीज़ मेरे पास आएगा, आप इसे आसानी से देख भी सकते हैं। सेक a बराबर कोसेक 90 - a, ये मैंने प्रीवियस एपिसोड में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और यहाँ से आप समीकरण 1 से b बराबर चूँकि 90 - वो a है, तो इसके बदले यहाँ 90 - a है, जिसके बदले हम b एंगल को प्रयोग करेंगे और पाएंगे कोसेक b। और हम जान रहे हैं कोसेक a का वैल्यू 5/3 है, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 5/3 होगा। ये मेरा फर्स्ट दिस इज़ द फर्स्ट मेथड। और इसको मैं सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान में रखकर सेकंड मेथड को भी देखने का प्रयास कीजिए, तो कैसे इसका आंसर भी 5/3 हुआ। सेकंड मेथड मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड मेथड यहाँ आप देख पा रहे हैं, a + b = 90, ये जो मेरा गिवन है इसी को मैं यूज करूँगा। और b को जो हमको रिक्वायर्ड है b, उसको देखकर मैंने क्या किया, b को 90 - a लिख दिया। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, हमको किस रेशियो की रिक्वायरमेंट है, कोसेक b। तो दोनों तरफ मैं कोसेक b से इसको कोसेक b ले लूँगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक b = कोसेक 90 - a। तो ऐसा हम यहाँ कर सकते हैं, दोनों तरफ टैकिंग कोसेक ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कोसेक रेशियो लेने पर तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। चूँकि ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो है, तो इसको बराबर लिखेंगे कोसेक 90 - a। मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, यानी ये 2 लेक्चर पहले में मैं आपको कोसेक 90 - a का फार्मूला लिखाया था आपको सेक a। तो चूँकि सेक a का गिवन वैल्यू मेरे पास क्या है 5/3, यहाँ से मैं 5/3 लिख दूंगा, डैट विल बी माई आंसर। तो यहाँ से समझने और सीखने वाली सबसे बड़ी बात क्या है,
इस तरह के जहाँ प्रॉब्लम दिए रहेंगे, सबसे पहली बात वहाँ हिंट क्या रहेगा मेरे पास, a+b 90 रहेगा। दूसरी बात, इन दोनों का जो रिलेशन होगा, यहाँ जो दिया रहेगा जो रेशियो और यहाँ जो दिया रहेगा रेशियो, उन दोनों का रिलेशन कम्प्लीमेंट्री पेयर के तौर पर किया जाएगा, ताकि वो कम्प्लीमेंट्री पेयर क्या क्या होता है, सेक का कोसेक के साथ होता है, साइन का कोस के साथ होता है, टेन का कोट के साथ होता है। इस तरह का चीज़ें कम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेक्चर सीरीज में आप प्लेलिस्ट में जाके ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाके आप शुरुआत से लेक्चर को फॉलो कीजिए, तो सिंसियरली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप ट्रिग्नोमेट्री को सीख पाएंगे। और इसी प्रकार इस प्रॉब्लम के साथ साथ मैं अपने लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। आगे आने वाले लेक्चर में इसके नेक्स्ट क्लासेस जो होगी मेरा ट्रिग्नोमेट्री में, उसको पढ़ने का प्रयास करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है आपका हेल्प हुआ है, आप यहाँ से कुछ सीखे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।